आज एलटी ग्रेड के संबंध में एक न्यूज़ आई है और कल जो अनशन शुरू हुआ है उसके संबंध में है। तो मैं यह खबर अखबार से ले रहा हूँ, दैनिक जागरण से। तो जो लोग अखबार से पढ़ चुके हैं वह अपना टाइम बेशक ना ख़राब करें और वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो लोग नहीं अभी अखबार या कहीं से नहीं पढ़ पाए हैं ये न्यूज़, वो देख सकते हैं। तो ये शिक्षक भर्ती परिणाम पर रार और वादाखिलाफी पर गरजे अभ्यर्थी, क्रमिक अनशन शुरू, इस माह परिणाम से इनकार। आयोग ने अब भी सरासर मना कर दिया है रिजल्ट जारी करने से। छात्र अड़े हुए हैं, अनशन कर रहे हैं कि नहीं रिजल्ट जारी किया जाए। आयोग ने एक नई डेट 7 फरवरी दे दी है कि 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी करेंगे हम 7 फरवरी को। और आयोग के पास एक बहाना है कि हमें पीसीएस जे मेंस की परीक्षा समय से करानी है, इसलिए हम अभी ये एलटी ग्रेड का रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। और आयोग अपने पुरानी बातों पर नहीं टिका, जैसे पहले उसने 24 दिसंबर या पहले के वादे तोड़े थे, ऐसे ही अब के इसने ये 15 जनवरी को जो बोला था कि कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन अब एक नई डेट इसने 7 फरवरी दे दी है। और लेकिन छात्र बोल रहे हैं कि हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, पहले भी तो कई बार इन्होंने बोला बोला था। लेकिन आयोग ने बोल दिया कि पीसीएस जे मेंस की परीक्षा करानी है, इसलिए हम रिजल्ट नहीं जारी कर सकते। तो ये मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम इस माह दे पाने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। परिणाम जारी करने का वादा पूरा न होने पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी पर धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों से सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि 7 फरवरी से पहले रिजल्ट जारी होने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने साफ ही मना कर दिया कि 7 फरवरी से पहले ये रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। ये फिर इधर मैं नीचे पढ़ता हूँ। हर बार वादा कोरा ही साबित होने से नाराज अभ्यर्थी बुधवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में फिर यूपीपीएससी जा पहुंचे और क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। विक्की खान शेर से हैं, अनिल कुमार पाल और अनिल उपाध्याय आदि ने परिणाम के लिए वादा खिलाफी पर नाराजगी जताई। दोपहर में एक प्रतिनिधि मंडल की सचिव जगदीश से उनके कार्यालय में मुलाकात हुई। अभ्यर्थियों ने तमाम दिक्कतें बताते हुए परिणाम जल्द जारी करने की मांग की, जिस पर सचिव ने कहा कि पहले से बड़े परिणाम लंबित हैं और पीसीएस जे की भर्ती समय रहते कराने का दबाव है। तमाम याचिकाओं पर हुए आदेश के क्रियान्वयन पर भी काम हो रहा है, इसलिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने में देर हो रही है। यानी इन्होंने पहले पीसीएस जे मेंस का परीक्षा करानी है, सबसे बड़ा बहाना वही है। बाकी ये याचिकाओं का एक नया बहाना लगा देते हैं जिससे लोगों को इनकी मजबूरी दिख जाए। पिछली बार भी इन्होंने यही बोल दिया था कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है एज में रिलैक्सेशन देने का, उस वजह से हम रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने 7 फरवरी को कम से कम 2 विषय के परिणाम जारी होने की उम्मीद जताई। तब से यह कम से कम 3 या 4 की बोलते थे, अब 2 पर आ गए हैं और वो भी 7 फरवरी। सचिव के आश्वासन से अभ्यर्थी सहमत नहीं हुए और बाहर निकलकर एकजुट हो गए। तय किया कि गुरुवार को फिर यूपीपीएससी पर पहुंचकर क्रमिक अनशन करेंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात कर अपनी व्यथा बताएंगे। यही है मौर्य, इन्होंने एलटी ग्रेड की जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन घोषणा कर दी थी कि हम 1 या 1.5 महीना में रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन आज तक यह रिजल्ट इसी तरह फंसा हुआ है और अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि 7 फरवरी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। 7 फरवरी का पहले 7 फरवरी से पहले भी कई वायदे ये ऐसे तोड़ चुके हैं। इन्होंने 15 दिसंबर का वायदा किया था, वो नहीं आया, 20 दिसंबर का सॉरी, और अभी 15 जनवरी का वायदा किया था, वह भी नहीं आया। इसलिए 7 फरवरी का कोई पक्का वायदा नहीं मान सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब ये 69,000 वैकेंसी के बाद ही शायद, जब तक वो वैकेंसी पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ये शायद रिजल्ट आ पाएगा। और इससे एक नई समस्या यह खड़ी हो जाएगी कि जो स्टूडेंट अभी प्राइमरी में सीट ले लेंगे और जब एलटी ग्रेड में रिजल्ट आ जाएगा और उधर सिलेक्शन हो जाएगा तो इधर से वह छोड़ देंगे इस प्राइमरी वाली को। तो सरकार को चाहिए था कि उधर वाली पहले भर दे एलटी ग्रेड, ताकि इधर सीट खाली हो जाए, न कि सिलेक्शन के बाद लोग खाली करके जाएं। खैर अब देखते हैं क्या होता है, पर लेकिन आयोग अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। ओके, ये न्यूज़ थी छोटी सी। थैंक यू।